नमस्कार बच्चों, मैं हरीश कुमार आपका एच फाउंडेशन में स्वागत करता हूं। और बेटा आज अपन पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.3 बहुपद पॉलिनोमियल्स। प्रश्नावली 2.3 सभी बच्चे कॉपी किताब निकाल लीजिए कि आज बहुत ही शानदार टॉपिक अपन लेके आए हैं, बहुपदों का गुणनखंड, जिसे बोलते हैं बेटा फैक्टर। फैक्टर निकालेंगे बेटा। फैक्टर भी दो टाइप के होते हैं। फैक्टर दो टाइप के निकालेंगे बेटा अपन। एक होता है बेटा मिडल टर्म स्प्लिटिंग। क्या बोलते हैं बेटा? मिडल टर्म स्प्लिटिंग बोलते हैं, जिसे अपन बोलते हैं बीच वाला पद को विभक्त करेंगे और गुणनखंड निकालेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसको कैसे गुणनखंड करते हैं बेटा, ध्यान से देखना। एक्स स्क्वायर को मैं गुणा कर रहा हूँ 6 से, तो कितना आएगा बेटा? 6x स्क्वायर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा बेटा? अपन क्या कर रहे हैं बेटा, इसके अंदर एक्स स्क्वायर को गुणा कर रहा हूँ किससे बेटा? 6 से गुणा कर रहा हूँ। किससे गुणा कर रहा हूँ बेटा? 6 से गुणा कर रहा हूँ। मतलब एक्स स्क्वायर को मैं गुणा कर रहा हूँ किससे बेटा? कांस्टेंट टर्म से कर रहा हूँ, या बोल सकते हैं अचर पद से गुणा कर रहा हूँ। ठीक है, 6x स्क्वायर से गुणा कर रहा हूँ। अब 6x स्क्वायर को ऐसा तोड़ेंगे, ऐसा मरोड़ेंगे कि जोड़ने पर या माइनस करने पर कितना आना चाहिए बेटा? -5 आना चाहिए। और गुणा करने पर कितना आना चाहिए बेटा? 6 आना चाहिए। सबसे पहले अपन करेंगे 6 के गुणनखंड। क्या करेंगे बेटा? 6 के क्या करेंगे बेटा? फैक्टर करेंगे। देखो कैसे करते हैं। 2 तिया 6, 3, 1, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। अच्छा, 2 इंटू 3 हुआ, कितना हुआ बेटा? 2 इंटू 3। 2 और 3 को जोड़ो, कितना आएगा बेटा? 5 आ रहा है। 2 और 3 को गुणा करो, कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। इसका मतलब 2 और 3 इसके क्या होंगे बेटा? गुणनखंड होंगे। अच्छा, माइनस लगा देते हैं, यहाँ पे लगा दिया माइनस। एक्स से गुणा करना है, एक्स से गुणा कर देते हैं। एक्स को एक्स से गुणा करो, एक्स स्क्वायर, माइनस को माइनस से गुणा करो, प्लस। अच्छा, 2 को 3 से गुणा करो, 6 आ रहा है। आ रहा कि नहीं आ रहा बेटा? एक्स स्क्वायर -5x को अपन लिखेंगे -2x -3x प्लस 6। 5 को मैंने 2 और 3 में तोड़ दिया। 5 को मैंने 2 और 3 में तोड़ दिया। अब इसमें कॉमन कितना आ रहा है? इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स है। एक्स कॉमन ले लेते हैं। अच्छा, एक्स कॉमन लिया तो यहाँ कितना बचा बेटा? एक्स बचा। यहाँ कितना बचा? 2 बचा। यहाँ इसमें इन दोनों में कॉमन कितना आ रहा है? एक्स कॉमन आ रहा है क्या? इसमें एक्स है, इसमें एक्स है क्या? नहीं है। इसमें 3 है। इसमें बेटा 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 है ना बेटा? 6 का मतलब क्या होता है? 2 इंटू 3। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। 3 कॉमन ले लिया तो बचा कितना बेटा? एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 2। ये इसके गुणनखंड आए, ये इसके फैक्टर आए बेटा। एक तरीका तो ये हुआ, इससे बोलते हैं बेटा मिडल टर्म स्प्लिटिंग। मिडल टर्म स्प्लिटिंग बोलते हैं इसको बेटा। एक तरीका आपका ये हुआ। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं इसी का ही। एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। सबसे पहले इसके अंदर देखो, ये पहला तरीका निकाला मैंने गुणनखंड निकालने का। अब दूसरा तरीका देख रहे हैं, ध्यान से देखना बेटा। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अच्छा, यहां कोई संख्या दे रही क्या? यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है कितना बेटा? यहाँ पे 1 है। मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना? यहाँ पे 1 है। अच्छा, यहाँ कितना? 6 है। मतलब कुल कितना है? 6 आया। आया। ध्यान रहे इसका गुणांक कितना होना चाहिए बेटा? 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए बेटा? 1। 1 है तो कोई चेंज इसमें नहीं करेंगे। 6 को अपन तोड़ेंगे बेटा, गुणनखंड करेंगे बेटा। 2, 3 और 1। क्लियर? 2, 3 और 1। 2 तिया 6, 6 एकम 6, ऐसे अपन गुणनखंड करेंगे। क्लियर? अच्छा, अब ध्यान से देखना। अब मैं यहां पर x की वैल्यू रखने वाला हूं 2। कितना रख रहा हूं बेटा? 2। ये बेटा कोई फंक्शन ले लेते हैं, फंक्शन मतलब px ले लेते हैं इसको। px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। सबसे पहले मैं x की वैल्यू रखता हूं बेटा 1। कितनी रखूंगा बेटा? 1। x बराबर 1 रखता हूं तो p1 आपका आएगा 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6। जहां x था मैंने वहां पर क्या रख दिया बेटा? 1 रख दिया। कितना रख दिया बेटा? 1 रख दिया। p1 1 रखने पर 1 स्क्वायर कितना? 1 होता है। 5 इंटू 1 5 प्लस 6, 6 और 1 कितना होता है? 7। 7 माइनस 5 कितना होता है बेटा? 2। मुझे बताओ, मुझे बताओ क्या 1 रखने पर
P1 का मान रखने पर क्या जीरो आया क्या इस पॉलिनोमियल्स का मान वैल्यू जीरो आई क्या? नहीं आई ना, इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है, इसका फैक्टर नहीं है, ये इसका गुणनखंड नहीं है। अब मेरी बात सुनो, अब मैं रख रहा हूँ x बराबर 2। कितना रख रहा हूँ बेटा? x बराबर 2। अब ये इसका काम हो गया, अब इसका काम करते हैं x बराबर 2 का। 2 रख के देखते हैं, रखते हैं चलो। P2 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 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये बेटा आपका बहुपद है। ठीक है बेटा, आपका बहुपद है। अच्छा, अब मैं x की जगह रख रहा हूँ 2, 2 रख देते हैं। 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, शानदार तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 माइनस 5 दूनी कितना? 10 प्लस 6। 4 प्लस का है, 6 प्लस का है 10 माइनस 10। 10 माइनस 10 कितना होता है बेटा? 0। इसका मतलब 2 इसका क्या है बेटा? गुणनखंड है। 2 इसका क्या बेटा? शून्यक है। 2 इसका क्या बेटा? फैक्टर है। 2 इसका क्या बेटा? 0 है। ध्यान रहे बेटा, अगर x की वैल्यू 2 रखता हूं तो ये इस बहुपद का मान कितना आ रहा है बेटा? 0 आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा? 0 आ रहा है। नेक्स्ट, अगर मैं x का मान रखता हूँ 3 रखता हूँ, क्या रखता हूँ बेटा? 3 रखता हूँ। अगर मैं x का मान रखता हूँ 3, क्या रख रहा हूँ बेटा? 3 रख रहा हूँ। 3 रख के देख लेते हैं। पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो x का मान मैं रख रहा हूँ 3, रख दिया। 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। 5 3 जा कितना होता है? 15 प्लस 6। प्लस की संख्या कितनी बेटा? 9 और 6 प्लस की संख्या है, जोड़ दो। 9 और 6 कितना? 15 माइनस 15, 15 माइनस 15 कितना होते हैं? 0 होते हैं। ध्यान रहे बेटा, कितना होता है बेटा? 0 होते हैं। इसका मतलब इस बहुपद का, इस पॉलिनोमियल्स का फैक्टर आया है। एक तो 2 आया है, एक 3 आया है। यहाँ पर बेटा 1 तो नहीं आया, क्योंकि 1 रखने पर इसका मान 0 नहीं आया। ऐसे भी आप फैक्टर कर सकते हो, और बेटा ऐसे भी आप फैक्टर कर सकते हो। देखो बेटा, इसको x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर कितना? 3। यहाँ पर फैक्टर कितना? 3 आया। यहाँ फैक्टर कितना आया बेटा? 2 आया। कितना आया? 2 आया। ऐसे भी आप गुणनखंड ज्ञात कर सकते हो, और ऐसे भी आप गुणनखंड ज्ञात कर सकते हो। कुछ नहीं करना है, छेक गुणनखंड करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। कर लिया, करने के बाद अपने पास 2 इंटू 3 इंटू 1 आया। पहले मैं 1 रख के देखा, 1 रखने के बाद यहाँ पे 0 नहीं आया। फिर मैं 2 रखने के बाद देखा 0 आया। फिर मैंने 3 रखने के बाद देखा 0 आया। इसका मतलब 0 कब आया बेटा? 2 रखने पर, 3 रखने पर 0 आया। इसका मतलब 2 और 3 क्या है? इसके गुणनखंड है। और 1 रखने पर 0 नहीं आया बेटा, इसका मतलब ये इसका गुणनखंड नहीं है। सवाल लेते हैं बहुत ही प्यारा, शानदार। जांच कीजिए कि x प्लस 2 बहुपदों एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और 2x प्लस 4 का एक गुणनखंड है या नहीं है। एग्जामाइन वेदर x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ x क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एंड 2x प्लस 4। बताना है कि x प्लस 2 जो है इन दोनों के क्या बेटा? फैक्टर है। क्या बेटा? फैक्टर है, मतलब गुणनखंड है। ये बेटा चेक करके देखते हैं बेटा, अभी के भी चेक करके देखते हैं शानदार तरीके से। अच्छा, ये बोल रहा है कि x प्लस 2 इसका गुणनखंड है, x प्लस 2 इसका गुणनखंड है, x प्लस 2 इसका फैक्टर है, x प्लस 2 इसका फैक्टर है। ये अपन जांच करके देख लेते हैं, तभी अपन को पता चलेगा कि फैक्टर है या नहीं है। सॉल्यूशन सॉल्यूशन सॉल्यूशन। अच्छा, पी एक्स क्या बेटा आपका? पी एक्स, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, पी एक्स मान लेता हूँ। ये एक बहुपद है, पॉलिनोमियल्स है। एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और इसे मैं मान लेता हूँ बेटा क्यू एक्स कितना? 2x प्लस 4। क्लियर? अच्छा, अब मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना बेटा। ये बोलना चाह रहा है कि x प्लस 2 x प्लस 2 x प्लस 2 x प्लस 2 किसका है बेटा? पी एक्स व क्यू एक्स का, पी एक्स व क्यू एक्स का गुणनखंड है, गुणनखंड है।
बोल सकते हैं पी एक्स प्लस 2 पी एक्स व क्यू एक्स का क्या बेटा गुणनखंड है, या बोल सकते हैं बेटा फैक्टर है। अब फैक्टर है इसका मतलब x प्लस 2 मतलब होता है बेटा x प्लस 2 मतलब होता है बेटा बराबर 0 करके x बराबर कितना बेटा -2। अगर x बराबर 2 x बराबर -2 इस बहुपद में रखता हूं तो अगर इसका मान 0 आता है तो इसका गुणनखंड है, अगर 0 नहीं आता है तो इसका गुणनखंड नहीं होगा बेटा। तो अपन करते हैं बेटा पहला देखते हैं px, पहला लेते हैं px कितना बेटा आपका x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर x क्यूब, अरे x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर 5x प्लस 6। ध्यान से देखना बेटा, अब इसके अंदर मैं बोल रहा हूं कि इसका फैक्टर, इसका जो गुणनखंड जो है, गुणनखंड क्या है बेटा x प्लस 2 है। तो तो p -2 बराबर क्या होगा बेटा 0 होना चाहिए। अगर मैं x का मान -2 रखता हूं तो बहुपद का मान क्या आना चाहिए बेटा 0 आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर 0 नहीं आया तो इसका गुणनखंड नहीं होगा। x प्लस 2 लिखा हुआ था, मैंने लिख दिया बेटा x बराबर -2, प्लस की संख्या थी उसको उधर भेज दिया, माइनस कर दिया। मैंने यहां पर भी किया था, देख बेटा मैंने यहां पर भी किया बेटा, ध्यान से देख बेटा, यहाँ पे किया था बराबर 0 प्लस माइनस का था प्लस में आ गया, माइनस का था प्लस में आ गया। अच्छा रखते हैं p -2 बराबर -2 का क्यूब प्लस 3 -2 का स्क्वायर, x की जगह क्या रख रहा हूं बेटा -2 रख रहा हूं, क्या रख रहा हूं -2 रख रहा हूं, प्लस x की जगह -2 प्लस 6। क्लियर ध्यान रहे, माइनस की संख्या पर अगर स्क्वायर है, अगर घात 2 है तो प्लस में आंसर आएगा। अगर माइनस की संख्या पर घात अगर 3 है, क्यूब है, तो बेटा माइनस आएगा बेटा, क्या आएगा बेटा माइनस 2 की पावर 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मतलब 2 को 3 बार गुणा करेंगे बेटा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 प्लस 3, 2 को 2 बार गुणा करेंगे बेटा 4, माइनस इसलिए आया क्योंकि 3 लिखा हुआ है, विषम संख्या है, ओड नंबर है। अच्छा यहां पर सम संख्या है इसलिए प्लस में आया, 5 को 2 से गुणा करो बेटा 10, माइनस का 10 प्लस 6, प्लस की संख्या को जोड़ लेंगे, अरे जोड़ लेंगे बेटा पहले गुणा तो कर ले। क्लियर, -12 प्लस का 6 प्लस का 12 6 कितना होता है बेटा 18, माइनस का 8 माइनस का 10 कितना -18 बराबर कितना है बेटा 0। इसका मतलब x प्लस 2 जो है px का गुणनखंड है, क्योंकि मान रखने पर कितना है बेटा 0 आया, तो इसका क्या बेटा गुणनखंड है बेटा, इसका तो भाई साहब गुणनखंड है, वेक्टर है भाई साहब, वेक्टर है गुणनखंड है। अब इसका चेक कर लेते हैं 2x प्लस 4 का। सेकंड qx बराबर 2x प्लस 4, 2x प्लस 4, यहां पर वैल्यू रखते हैं बेटा p -2, सॉरी क्या हो रहा है ये यहाँ क्यों रखेंगे बेटा, क्यू है बेटा, क्यू बराबर 2, x के लिए कितने बेटा -2 प्लस 4। क्लियर, 2 को 2 से गुणा किया, माइनस का हो गया प्लस 4, यहां पर देखो बेटा प्लस का 4 माइनस का 4 0, देखो 0 आ गया। इसका मतलब ये भी इसका क्या बेटा फैक्टर है, और ये भी इसका क्या बेटा फैक्टर है, मतलब x प्लस 2 जो है px का भी फैक्टर है और qx का भी फैक्टर है। x प्लस 2 में मैं बात करना चाहूंगा, x प्लस 2 मतलब ये हुआ x का मान अगर -2 रखता हूं px के अंदर और qx के अंदर तो बहुपद का मान 0 आ रहा है, इसका मतलब ये इसका क्या बेटा फैक्टर है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। यदि x -1 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के का एक गुणनखंड है, ये बोल रहा है कि ये इसका फैक्टर है, जांच नहीं करनी है,
ये इसका फैक्टर है, तो k का मान ज्ञात करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k। ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा, तो बोल सकते हैं x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ 4x³ माइन प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k। मतलब बोल सकते हैं x माइनस 1 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k का गुणनखंड है। बोल सकते हैं x माइनस 1 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k का एक गुणनखंड है। अब गुणनखंड है तो इसमें अगर x माइनस 1 तो x बराबर 1 रखेंगे तो इस बहुपद का मान क्या आना चाहिए बेटा? शून्य आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? तो शून्य आने के लिए बेटा मैं बात करना चाहूंगा x माइनस 1 बराबर बेटा 0। तो x बराबर कितना बेटा? 1। तो मैं मान रखना चाहूंगा p1 रख रहा हूं बेटा। मतलब x का मान कितना रख रहा हूं बेटा? 1 रख रहा हूं। ध्यान से देखना बेटा, 4 1 की पावर 3 प्लस 3 1 की पावर 2 माइनस 4 इंटू 1 प्लस k। तो इस बहुपद का मान कितना आना चाहिए बेटा? 0 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसने क्या बोला? ये इसका फैक्टर है, ये इसका गुणनखंड है। मैंने आपको बताया था ये इसका गुणनखंड है तो मान कितना आता है बेटा? 0। ये इसका गुणनखंड है तो मान कितना आता है बेटा? 0। मैं इसमें बोल रखा है कि ये इसका गुणनखंड है, ये इसका फैक्टर है, तो इसका मान कितना आना चाहिए बेटा? इसका 0 आना चाहिए। कितना आना चाहिए बेटा? 0 आना चाहिए। नेक्स्ट, हाँ, तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 1 की पावर 3 कितना होता है बेटा? 1 4। यहां पर भी कितना? 1 की पावर यहीं कर लेते हैं। चलो 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस a बराबर p1 कितना बेटा? 0। क्लियर? अच्छा, आपका आंसर आता है, चलिए करते हैं। 4 प्लस 3 कितना? 7 हो गया। क्या करते हैं? 0 बराबर 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस k। क्लियर? इधर का 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस k। क्लियर? 0 बराबर 4 प्लस 3 कितना होता है? 7 माइनस 4 प्लस k। अच्छा, 7 माइनस 4 कितना होता है? 3 प्लस k बराबर 0। ये का मान कितना है बेटा? -3। अगर ये इसका गुणनखंड है तो k का मान कितना आएगा भाई साहब? -3 आएगा बेटा। कितना आएगा बेटा? -3 आएगा। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलो, सवालों की कोई कमी अपने पास नहीं है। अच्छा, अगला सवाल, 6x² प्लस 17x प्लस 5 का गुणनखंड कीजिए। अब इसका बेटा गुणनखंड करके दिखाता हूं बेटा आपको बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम से भी करके दिखाऊंगा और मिडल टर्म स्प्लिटिंग से भी करके दिखाऊंगा बेटा। सबसे पहले अपन करते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग से करते हैं। पहला 6x² प्लस 17x प्लस 6। ऑल क्लियर? सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? मैंने आपको बताया था सबसे पहली जो विधि आपको बताई, सबसे पहली विधि जो मैंने आपको बताई कौन सी बताई बेटा? ध्यान से देखना बेटा। पहला मेथड जो मैंने आपको बताया था ये बताया ना बेटा, ये वाला। सबसे पहले इससे करेंगे, उसके बाद इससे करेंगे। ठीक है? चलो 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 चलो, हाँ। अच्छा, इसको इससे गुणा करेंगे, कर लिया। 6 को 5 से गुणा किया, 30x²। अब 30x² को ऐसा तोड़ेंगे, ऐसा मरोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर 17x आए और गुणा करने पर कितना है भाई साहब? 30x। मैंने क्या किया? 15x और 2x लिख दिया। 15 को 2 से गुणा करूं 30 आ रहा है, 15 में 2 जोड़ू तो कितना आ रहा है बेटा? 17 आ रहा है। आ रहा कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। 15x प्लस 2x प्लस 5, दोनों में कॉमन लेंगे। ध्यान से, इन दोनों में कॉमन कितना आ रहा है? x कॉमन आ रहा है। और क्या कितना कॉमन आ रहा है? 3 कॉमन आ रहा है। बचा कितना? 3 2 जा कितना? 6। x कितने x² थे? 2 थे। अब कितने बचे? 1 बचा।
और 15x में x तो बाहर निकल गया, बचा कितना बेटा 5। जब कुछ भी कॉमन नहीं आए, 2x और 5 में कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, जब कुछ कुछ भी कॉमन नहीं आया तो क्या मानोगे बेटा 1 कॉमन मानोगे। कितना मानोगे बेटा 1। क्लियर। अब 3x प्लस 1 और 2x प्लस 5 थोड़ा अलग कर लेते हैं इनको। ये इसके क्या है बेटा गुणनखंड आए। 3x प्लस 1 बराबर 0 और 2x प्लस 5 बराबर 0। तो आपका आता है -1। एक गुणा में है तो कहाँ आएगा बेटा भाग में आएगा, डिवाइड में आएगा। -1 बटेवा कितना 3, -1/3 क्या देखो बेटा 2x बराबर माइनस का 5, x कितना बेटा -5/2। यहाँ पर x की दो वैल्यू आई है -1/3 और -5/2। ये बेटा आपकी कौन सा मेथड है बेटा स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। स्प्लिटिंग मतलब बीच वाले पद को जो विभक्त करते हैं, बीच वाले पद को मैंने विभक्त किया 17x को मैंने 15x और 2x में किया। एक पहला मेथड तो आपका ये हो गया। दूसरा मेथड अपन लेके चलते हैं फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम से बात करेंगे तो बोलते हैं गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय तो बोलेंगे फैक्टर थ्योरम। फैक्टर अच्छा 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 PHEREM थ्योरम। ठीक है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम एक है बेटा आपका गुणनखंड प्रमेय। दूसरा मेथड है, ध्यान से देखना कौन सा सवाल है, ध्यान से देखना बेटा। 6x² प्लस 17x 6x² प्लस 17x प्लस 5 बराबर कितना बेटा 0। क्लियर। अच्छा मेरी बात ध्यान सुनना बेटा, इसके फैक्टर निकालने हैं। कैसे निकालना बेटा ध्यान से सुनना बेटा। मैंने आपको बताया था यहाँ पर गुणांक कितना आना चाहिए बेटा 1 आना चाहिए। बोला नहीं बोला मैंने आपको। यहाँ पर कोफिशिएंट कितना आना चाहिए बेटा 1 आना चाहिए। 1 लाने के लिए मैंने क्या किया बेटा यहाँ पर 6 से भाग दे दिया। 6 से भाग देने के बाद 6 का भाग पूरे में देंगे बेटा, पूरे में देंगे। 6 का भाग यहाँ पे भी दिया, 6 का भाग यहाँ पे भी दिया, 6 का भाग मैंने यहाँ पे भी दिया दिया। क्लियर बराबर 0। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलो 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 कटिंग हो गया। x² प्लस 17x बटेवा 6 प्लस 5/6 बराबर 0। अच्छा मान के चलो जैसे मान लो कोई गुणनखंड, इसका जो मैं बोल रहा हूँ इसका गुणनखंड मान लो एक तो a है एक b है। मान लेते हैं एक तो a मान लेते हैं एक b मान लेते हैं। इस सवाल से ध्यान से समझना बेटा। इसका गुणनखंड मैंने मान लिया a और b a और b। अच्छा अगर मैं बात करूं x माइनस a x माइनस b, ये गुणनखंड आया तो गुणा करता हूँ x को x² से, x माइनस एक्स ए माइनस बी को x से करो बेटा bx और माइनस b को माइनस a से करो बेटा प्लस का ab। तो आपका आएगा x² x a प्लस b प्लस ab। जब अपन इसको इससे तुलना करते हैं तो ab कितना है बेटा 5/6। ab मतलब दोनों जो गुणनखंड आए ए और बी दोनों जो गुणनखंड आए, अगर मैं दोनों को गुणा करता हूं तो कितना आना चाहिए बेटा 5/6 आना चाहिए। कितना आना चाहिए बेटा 5/6। तो 5/6 को 5/6 को ऐसा तोड़ेंगे, ऐसा मरोड़ेंगे कि कि जोड़ने या घटाने पर, जोड़ने या घटाने पर सॉरी ऐसे तोड़ेंगे मरोड़ेंगे कि ताकि उसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे तो उसका मान कितना आना चाहिए बेटा 0 आना चाहिए। मैंने क्या किया ए बी मतलब 5 और 6 एग्जाम्पल ले लिया ए बी बराबर 5/6। तो यहाँ पर ए बी है और बी बी है। मैंने इसको क्या किया यहाँ प्लस में आ रहा बेटा, यहाँ प्लस में आ रहा देखो बेटा 5/6 प्लस में ही है। हाँ तो इसके अपने क्या 5/2 लिख दिया और 1/3 लिख दिया। ऐसा तोड़ सकते हैं इसको 5/2 1/3 तोड़ सकते हैं। 5 को 1 से गुणा करो 5, 2 को 3 से करो 6, ऐसे भी कर सकते हैं। -5/2 और गुणा -1/3 ऐसे भी कर सकते हैं बेटा। माइनस माइनस प्लस हो गए। 5 को 1 से करो 5, 2 को 3 से करो 6। ऐसे आप इसको तोड़ मरोड़ सकते हो। जैसे अगला एग्जांपल ये भी ले सकते हैं 5/6 इंटू 1/1, ये भी सही है। एक नंबर ये भी सही है बेटा। ऐसे भी आप कर सकते हो। अब इसमें से अपन को जोड़ा लेना है कि
इसमें वैल्यू पुट करनी है। अगर वो ये रखने पर अगर इसका मान 0 आता है, इसका मतलब क्या बोलेंगे, ये इसका शून्यक है, ये इसका गुणनखंड है। क्लियर? अच्छा अच्छा, चलो अपन रखते हैं सबसे पहले माइनस का 1/3, माइनस का 1/3 रख के देखते हैं। सॉरी, ये बेटा पी एक्स है, ये आपका पी एक्स है, ये आपका पी एक्स है। तो बेटा मैं वैल्यू रख रहा हूँ एक्स बराबर -1/3, 1/3 पी -1/3। अच्छा, -1/3 स्क्वायर, ये स्क्वायर लगा दिया। बोलोगे दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। प्लस 17/6 इंटू -1/3 प्लस 5/6। अगर इसका मान 0 आता है तो इसका मतलब ये क्या होगा बेटा, ये इसका गुणनखंड है, अदरवाइज ये इसका गुणनखंड नहीं होगा। -1 और 1/3 गुणा करो बेटा, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अच्छा, 17 को 1 से करो 17, 6 को 3 से करो बेटा 18, प्लस 5/6। एलसीएम कितना आ रहा है बेटा यहाँ पर, एलसीएम आ रहा है बेटा 18, कितना आ रहा है 18, 9 18 6 का एलसीएम होता है बेटा 18। 9 का भाग लगाया बेटा 18 में, कितनी बार जाएगा बेटा, 2 बार जाएगा, 2 यहाँ रखो बेटा। माइनस 18 का भाग लगा 18 में लगाया, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, यहाँ लिखते बेटा 17। प्लस 6 का भाग लगाया बेटा 18 में, कितनी बार जाएगा बेटा, 3 बार जाएगा, 3 को 15, 3 को 5 से गुणा करो, कितना आएगा 15। अच्छा, तो 2 प्लस क्या है 15 प्लस क्या है 17, 17 -17 बटेवा 18, कितना आएगा बेटा 0/18, कितना आएगा बेटा 0। इसका मतलब x का अगर -1/3 मान रखता हूं तो इस बहुपद का मान क्या आएगा बेटा, शून्य आएगा। क्या आएगा बेटा, शून्य। सेम ऐसा ही, सेम ऐसे ही ध्यान से सुनना बेटा। अब मैंने माइनस का 1/3 लिया, तो अगला गुणनखंड क्या होगा, ये तो होगा माइनस का 5/2। ये भी रख के देख लेते हैं, ये भी अपन रख के देख लेते हैं बेटा, p -5/2 रख के देख लेते हैं, डरने वाली बात है ही नहीं। हाँ 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 हाँ, 6x² प्लस 17x प्लस 5। अच्छा अच्छा अच्छा, बटेवा 6 कौन लिखेगा, भूल गया, भूल गया, सॉरी सॉरी, ये x p -5/2 बराबर -5/2 स्क्वायर प्लस 17/6 इंटू -5/2 प्लस 5/6। अगर इसका मान अगर 0 आता है तो मैं बोलूंगा ये इसका शून्यक है, ये इसका गुणनखंड है। 0 नहीं आता है तो मैं इसका बोलूंगा ये इसका गुणनखंड नहीं है। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 2 का स्क्वायर कितना बेटा 4। यार 17 को 5 से गुणा करो 68, 68 और 17 85 बटेवा कितना 6 दूनी 12 प्लस 5/6। एलसीएम आता है भाई साहब आपका 12, कितना है बेटा 12, 4 12 और 6 का एलसीएम होता है बेटा 12। ठीक है, 4 का भाग लगाया 12 के अंदर 3 बार गया, 3 को 25 से गुणा किया बेटा 75, माइनस 12 का भाग लगाया 12 के अंदर 1 बार गया, 1 को 85 से गुणा किया बेटा 85, प्लस 6 का भाग लगाया बेटा 12 के अंदर 2 बार गया, 5 को 2 से गुणा किया बेटा 10। क्लियर, 75 और 10 कितने होते हैं 85, 85 माने 85 बेटा कितना बेटा 12, 0/12, 0/12 कितना 0, मतलब माइनस का 5/2 भी इसका क्या है, गुणनखंड है। सबसे पहले वापस समझा देता हूं बेटा आपको। एक तो ऐसे अपन ने किया 6x² प्लस 17x, ये तो समझ में आ गया होगा। दूसरी बात, हाँ अपन ने क्या करा, इसके अंदर मैंने बोला कि ये इसका गुणनखंड कितना बेटा a और b है। ठीक है, x - a x - b इनको गुणा किया, करने के बाद मेरा ए बी आया। a और b तो इसका गुणनखंड है ना बेटा, इसका मतलब ए बी जो होगा ये तो होगा बेटा, ये अचर पद है, ये कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है, यही तो बराबर होगी बेटा। मैं बोलना चाह रहा हूँ ए बी बराबर कितना बेटा 5/6। अब 5/6 को ऐसा तोड़ना है कि ए बी आ जाए अपने पास। मैंने तोड़ा बेटा 5/2 और 1/3 तोड़ दिया। अच्छा, 5 को 1 से गुणा करो 5, 2 को 3 से करो 6। मैंने वापस एक और बनाया बेटा -5/2 -1/3, माइनस को माइनस से गुणा किया 5, माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस 5 को 1 से किया 5, 2 को 3 से किया। अब मैंने क्या करा, इसकी वैल्यू इसमें रखना शुरू किया।
माइनस का 5/2 इसमें रखा, माइनस का 1/2 इसमें रखा। रखने के बाद इस बहुपद का मान जो क्या है बेटा, शून्य है। ध्यान रहे यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो कितना होना चाहिए बेटा, 1 होना चाहिए। कितना होना बेटा, 1 होना चाहिए। 1 के लिए अगर यहाँ 5 लिखा हुआ है तो 5 से भाग लगाएंगे, 6 लिखा हुआ है तो 6 से भाग लगाएंगे बेटा। अगला सवाल, हाँ अगला सवाल प्रश्नावली आने वाली है। गुणनखंड प्रमेय की सहायता से वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 का गुणनखंड कीजिए। सेम सवाल है, फैक्टर थ्योरम अपन को लगानी है, फैक्टर थ्योरम अपन को लगानी है। सॉल्यूशन वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। मुझे बताओ यहाँ पर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है। इसका मतलब इसको किसी से भाग नहीं लगाएंगे। यहाँ पर बेटा कितना था, कितना था बेटा, 6x स्क्वायर, इसलिए 6 से भाग लगाया। यहाँ पर बेटा 1 है तो किसी से भाग नहीं लगाएंगे। अब मेरी बात सुनो ध्यान से देखना, 6 को अपन इसका गुणनखंड करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे बेटा। किया मैंने, 2 तिया 6, अरे 2 तिया 6, 1। इसके आए भाई साहब 2 × 3 × 1। अब इसकी वैल्यू इसमें रख के देखेंगे कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 0 आ रहा है तो वो इसका गुणनखंड होगा, अगर नहीं आ रहा है तो उसका गुणनखंड नहीं होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। मैं वैल्यू रखता हूँ बेटा, तो मैं मान लेता हूँ py मान लेते हैं। py बराबर वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। सबसे पहले अपन वैल्यू रखेंगे बेटा, अपन y बराबर 2 रखते हैं। y बराबर 2, चलो 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, 2 का स्क्वायर कितना 4, माइनस 5 इंटू 2 कितना 10 प्लस 6, 4 प्लस का है और 6 प्लस का है 10 माइनस 10 बराबर कितना आ गया बेटा, 2। इसका मतलब 2 इसका क्या है, गुणनखंड है। जब 2 इसका गुणनखंड है बेटा तो अब तो 3 भी इसका गुणनखंड होगा, क्योंकि 2 तिया कितना होता है, 6 होता है। चलो ट्राई करके देख लेते हैं, डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, मैंने उसको बोला था। हाँ चलो 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 चलो, y का मान रखते हैं बेटा, y का मान रखते हैं कितना, 3। चलो रखते हैं y का मान 3। अच्छा, p3 बराबर वाई स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6। डरने वाली बात बिल्कुल नहीं बेटा, 3 स्क्वायर होगा बेटा आपका 9 माइनस 5 3 से कितना होता है बेटा 15 प्लस 6, 9 प्लस का है 6 प्लस का है 15 माइनस 15 बेटा कितना आ गया 0। देखो 0 आ गया, मतलब ये इसका क्या है, गुणनखंड है। और 3 भी क्या है इसका गुणनखंड है, और 2 भी इसका क्या बेटा गुणनखंड है। तो अपन ने बेटा गुणनखंड प्रमेय से फैक्टर थ्योरम से अपन ने इसका गुणनखंड निकाल लिया। 2 भी y बराबर 2 होगा और y बराबर 3 होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। गुणनखंड कैसे निकालना है, कोई मान उस बहुपद में रखोगे, उस बहुपद का मान अगर शून्य आ जाए तो वो उसका क्या होगा बेटा, गुणनखंड होगा। अगला सवाल, चलो चलो चलो, बहुत ही प्यारा सवाल है। x³ माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब कौन सी विधि से ज्ञात करना है, कौन से मेथड से ज्ञात करना है, वो इसने नहीं लिखा है। फैक्टराइज करना है बेटा आपको, x³ माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120। सबसे पहले एक काम करते हैं, इसके अंदर अपन सबसे छोटी संख्या रखते हैं, देखते हैं कि ये इसका गुणनखंड है कि नहीं है। सबसे पहले अपन रखते हैं p बराबर 1 रखते हैं, x³ 1³ माइनस 23 1, कुछ भी रख सकते हो आपके ऊपर, है ना, 120 है तो कुछ भी रख सकते हो, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 142 1 माइनस 120, 1³ कितना 1 माइनस 23 प्लस 142 माइनस 120। प्लस की संख्या गिन लो बेटा, 142 और 1 कितना 143, 3 कुछ भी 143 कितना है भाई साहब 0। मैंने ऐसे ट्रिक लगाई, छोटी सी संख्या रख के देखी और इसका मान कितना आ गया बेटा 0। इसका मतलब x बराबर 1 इसका क्या है, गुणनखंड है। क्या है बेटा,
गुणनखंड है बेटा, देख लो, फिर भी चेक कर लेते हैं, गुणनखंड है। तो मैं बोलूंगा x बराबर 1 अर्थात x माइनस 1 प्लस 1 को उधर लेके आ जाओ, माइनस में हो जाएगा x माइनस 1 पी एक्स, इसे पी एक्स बोल देते हैं, ये पी एक्स है बेटा, पी एक्स का गुणनखंड है। गुणनखंड है। क्लियर? अच्छा, अब इसे गुणनखंड है। अब यहाँ पर x की घात 3 है, तो मतलब कितने गुणनखंड आएंगे बेटा? 3 आएंगे। कितने शून्य का आएंगे बेटा? 3 शून्य का आएंगे बेटा। पर अभी तक आपने एक शून्य का निकाला, एक गुणनखंड निकाला, बाकी 2 और भी निकालने बेटा। x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। चलो दूसरा गुणनखंड भी निकाल लेते हैं। सॉरी, 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 हाँ, एक्स क्यूब माइनस 23x² माइनस 23x² प्लस 142x प्लस 142x माइनस 120। अच्छा, इसका एक गुणनखंड जो आया भाई साहब आपका x माइनस 1, कितना है भाई साहब? x माइनस 1 कितना है भाई साहब? x माइनस 1। इसका गुणनखंड आया भाई साहब x माइनस 1, इसका गुणनखंड आया भाई साहब x माइनस 1। क्लियर? अच्छा, अब थोड़ा सा इसको मैं, त्रिघात समीकरण है, ये क्यूबिक समीकरण है, क्यूबिक इक्वेशन है, इसको थोड़ा मैं तोड़ूंगा या मरोड़ूंगा। देख तो बेटा कैसे करते हैं। एक्स क्यूब माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120। अच्छा, इसको देखो मैं कैसे लिखता हूं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? यहां पर x माइनस 1 आ रहा ना, तो मैं लिख सकता हूं इसको 120x और 22x लिख सकता हूं। लिख सकते हैं, क्योंकि 120 और 120 में से अगर 120 कॉमन लूंगा तो x माइनस 1 आ जाएगा। अच्छा, इसको मैं लिख सकता हूं x² माइनस में माइनस का 22x² लिख सकता हूं। लिख सकते हैं, देखो क्यों लिख रहे हैं बता रहा हूं। देखो कैसे लिखते हैं, x³ माइनस x², 23x² को मैं लिख रहा हूं माइनस x² माइनस 22x², इसको लिख रहा हूं बेटा प्लस का 22x प्लस 120x माइनस 120, क्योंकि मेरे को पता है कि फैक्टर कितना आ रहा है बेटा, x माइनस 1 आ रहा है। इसका मतलब देखो ध्यान से देखना बेटा, इन दोनों में कॉमन कितना आ रहा है बेटा? x² कॉमन आ रहा है। कितना कॉमन आ रहा है? x²। भाग विधि से भी कर सकते हैं, पर भाग विधि आपके कोर्स में नहीं है। x² कॉमन लिया, बचा कितना? x माइनस 1। फैक्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा x माइनस 1? अच्छा, 22x कॉमन ले लेते हैं। 22x कॉमन ले लिया, यहाँ कितना है बेटा? x माइनस 1। यहाँ बेटा 120 कॉमन ले लेता हूँ, बचा कितना बेटा? x माइनस 1। तब में फैक्टर कितना आ रहा बेटा? x माइनस 1, x माइनस 1, x माइनस 1। बचा कितना बेटा आपका? x² माइनस 22x प्लस का 120। और क्या आया बेटा आपका? x माइनस 1। और ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण का अपन गुणनखंड कर ही सकते बेटा, आपको पता ही है कैसे करेंगे बेटा। 22x प्लस 120, 120, 120। अच्छा, अब 22 को ऐसे तोड़ेंगे, ऐसे मोड़ेंगे, जोड़ने घटाने पर कितना है भाई साहब? 22x आना चाहिए, और गुणा करने पे कितना आना चाहिए बेटा? 120 आना चाहिए। तो 12 और 10, 12 को 10 से गुणा करो, कितना आएगा? 120। तो कॉमन कितना आया है? x माइनस 12, 10, x माइनस 12, x माइनस 10, x माइनस 12। इसके x की वैल्यू कितनी आई है? 10। x की वैल्यू कितनी है बेटा? 12। एक तो x की वैल्यू 10, 12 और एक x माइनस 1 भी ले लेते हैं बेटा, x माइनस 1 भी ले लेते हैं, और x बराबर 1 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 1 आएगी। फैक्टर कितने बेटा? 10, 12 और 1। तो आपका आंसर आता है बेटा इसका, इसका आंसर होगा x माइनस 1
x माइनस 10 और x माइनस। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, अगला सवाल लेते हैं। बहुत ही प्यारा सवाल था। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस वन है। मतलब x प्लस वन जो है, मतलब x का मान जो है -1 रखेंगे बहुपद के अंदर, अगर शून्य आता है तो इसका गुणनखंड है, अदरवाइज नहीं। सॉल्यूशन पहला, x प्लस वन मतलब होता है बेटा x बराबर -1। अब -1 इसमें रखेंगे बहुपद के अंदर, अगर मान अगर शून्य आता है तो क्या बोलेंगे, ये इसका गुणनखंड है, अदरवाइज ये इसका गुणनखंड नहीं है। तो पहला सवाल लेते हैं, एक्स क्यूब। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। पी एक्स है बेटा आपका एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये बेटा आपका पी एक्स है। अच्छा, इसमें मान रख रहा हूँ बेटा पी एक्स का मान रख रहा हूँ बेटा -1, -1 की पावर 3, 3 प्लस -1 की पावर 2, 2 प्लस -1 प्लस 1। यहाँ पर x था, मैंने वहां पे क्या रख दिया बेटा, -1 रख दिया। x प्लस वन बोला ना बेटा, x प्लस वन। अच्छा 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 अच्छा, -1 की पावर 3 -1, -1 की पावर 2 +1, -1 +1 प्लस किसी का कितनी बेटा, -1 + 1 0, -1 + 1 0। बेटा ये इसका क्या है, शून्यक है बेटा, ये इसके क्या है, गुणनखंड है। क्या है बेटा, गुणनखंड है। कि इस बहुपद का मान कितना आ रहा है बेटा, 0 आ रहा है। तो क्या बेटा, गुणनखंड है। यस है, यस है बेटा, इसका तो है। नेक्स्ट इसका देखते हैं। चलो 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 चलो, दूसरा सवाल। x की पावर 4 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, क्या सवाल यही है। x की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। कुछ नहीं करना बेटा, यहाँ पर भी x का मान क्या रखना है बेटा, आपको -1 रखना है। -1 रखना है और कुछ भी नहीं करना है बेटा, सिंपल सी बात है, और कुछ नहीं करना है बेटा। क्लियर? -1 की पावर, -1 की पावर, -1 की पावर 4 है, सम संख्या है तो प्लस में आएगी, विषम में है तो माइनस में आएगा, सम में है तो बेटा माइनस में आएगा। माइनस में, प्लस में, 1 -1 0। क्लियर? वापिस देख लेते हैं। ठीक है ठीक है, अरे यहाँ तो बेटा प्लस में आएगा ना। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, 1 -1 0, 1 -1 0, बचा कितना, एक। मतलब ये इसका क्या है बेटा, गुणनखंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मान 0 नहीं आया है, इसका गुणनखंड नहीं है बेटा। ये होमवर्क है बेटा आपका, ये मैं कर रहा हूँ। एक्स क्यूब माइनस फोर्थ, एक्स क्यूब माइनस माइनस एक्स क्यूब या एक्स फोर है शायद, एक्स क्यूब यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा, स्क्वायर स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 2 प्लस √2 एक्स, 2 प्लस √2 एक्स प्लस √2 प्लस √2 √2 √2 √2 √2 √2। यहाँ पर बेटा x का मान रखेंगे बेटा अपन -1, p -1, -1 की पावर 3 माइनस -1 की पावर 2 -2 प्लस √2 -1। एक्स का मान कितना बेटा, -1 प्लस √2। डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है बेटा। क्लियर? क्लियर? -1 की पावर 3 है, विषम संख्या है, ओड नंबर है तो -1 आएगा, इवन नंबर है तो बेटा प्लस में आएगा, प्लस में आएगा, प्लस में आएगा, प्लस में आएगा। माइनस, माइनस की संख्या है, प्लस हो जाएगा, 2 प्लस √2, प्लस का है √2। क्लियर? 2 और -1 कितना होता है, -1 कितना होता है, वापस चेक कर ले थोड़ा सा। एक्स क्यूब माइनस, ठीक है, एक्स स्क्वायर
ठीक है, -1 की पावर 3 -1 की पावर 2 -2 प्लस √2 -1, ठीक है रख दिया। के बाद यहाँ प्लस होना चाहिए मेरे हिसाब से, प्लस रखेंगे तो भी जीरो नहीं आएगा, नहीं आएगा। +2 है या -2, +2 यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा चेक कर लेते हैं कहीं क्वेश्चन में मिस्टेक तो नहीं है। हेलो, सवाल में मिस्टेक तो नहीं है? नहीं है, क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं है। -1 कितना होता है, -2 प्लस 2 प्लस √2 कितना होता है, 2 √2, माइनस का 2 प्लस का 2 कितना, 0 प्लस 2 √2। मुझे बताओ यहाँ पर वैल्यू 0 आई क्या, बहुपद का मान 0 आई क्या, नहीं आया, तो क्या बोलेंगे बेटा, ये इसका बहुपद, ये इसका गुणनखंड नहीं है बेटा, क्योंकि यहां पर बहुपद का मान शून्य नहीं आया बेटा। शून्य आता तो मैं बोलता है इसका गुणनखंड है, अदरवाइज इसका गुणनखंड नहीं है, वेक्टर नहीं है। अगला सवाल, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में जीएक्स पीएक्स का एक गुणनखंड है या नहीं है। यूज द फैक्टर थ्योरम, अपन को फैक्टर थ्योरम यूज करनी बेटा इसका, क्लियर। चलो बहुत ही सिंपल सवाल है, फैक्टर थ्योरम यूज करनी है। मैंने आपको समझा दिया कि यहाँ पर x+1 लिखा हुआ है तो x बराबर -1 का मान इसमें रखो, अगर 0 आ जाए तो इसका गुणनखंड है, अगर 0 नहीं आए तो इसका गुणनखंड नहीं है। यहाँ पर बेटा रखो x बराबर -2 इस बहुपद के अंदर, अगर 0 आ जाए तो इसका गुणनखंड है, अगर 0 नहीं आए तो इसका गुणनखंड नहीं होगा। बेटा x -3 लिखा हुआ है तो ये बेटा 3 हो गया, यहाँ पर 3 रखो बेटा, अगर बेटा 3 रखने पर अगर बहुपद का मान, पॉलिनोमियल्स का मान अगर 0 आ जाए तो बेटा ये इसका फैक्टर है, नहीं तो इसका फैक्टर नहीं होगा। इन तीनों में से एक सवाल करेंगे बेटा अपन, जो अपन लेते हैं शानदार वाला, दूसरा वाला सवाल बहुत ही प्यारा सवाल, px x³ प्लस 3x² px² प्लस 3x प्लस 1। ध्यान से बहुत ही प्यार से करेंगे, शानदार तरीके से करेंगे। x का मान कितना रखना बेटा, -2, -2 की पावर 3 प्लस 3, -2 की पावर कितनी है, 2 है, प्लस 3, x का मान कितना है, -2, ये बेटा कितना आपका +1, कोई दिक्कत नहीं। चलो माइनस की पावर अगर विषम संख्या है तो आंसर माइनस में आएगा, 2 की पावर 3 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 3, विषम संख्या है, सम संख्या है तो 4 आएगा बेटा, प्लस में आएगा, प्लस 3 को 2 से गुणा करो 6 प्लस 1 -8 प्लस 3 चौक 12 -6 प्लस 1। 8 और 6 कितने होते हैं, 8 और 6 होते हैं -14, 12 और 1 कितने होते हैं 13, कितना आया -1, मतलब ये इसका गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है बेटा, ये इसका गुणनखंड नहीं है। नोट करो इसको, सेम ऐसे करना। अगला सवाल, सारे सिंपल सवाल है बेटा। ये करना तो मैं कर सकता हूँ, बाकी पहले वाला तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। चलो ये कर देते हैं, चलो 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 कर देते हैं। बराबर x³ माइनस 4x² प्लस x प्लस 6, क्लियर क्लियर। अब x का मान रखते बेटा इसके अंदर 3, p3 बराबर 3 का पावर कितना है 3 माइनस -4, 3 की पावर कितनी है 2 प्लस x का मान कितना 3 प्लस कितना 6। मैं वही कर रहा हूं जो सवाल में आपको समझाते आ रहा हूं। मैंने आपको बोला अगर x का मान रखने पर किसी बहुपद के अंदर अगर उसका मान 0 आता है, 0 आता है, तो इसका मतलब वो उसका फैक्टर है, अदरवाइज वो उसका फैक्टर नहीं होगा।
ये 3, 3 का पावर 3, 3 तरीका 9, 9 तिया 27 यार। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 3 और 6 9, 27 माइनस 9 चौक 36 प्लस 9 प्लस की संख्या 27 और 9 प्लस में है, जोड़ देंगे 36 आ गया, माइनस 36 आ गया, बराबर 36 माइनस 36 कितना होता है 0। मतलब ये इसका क्या है गुणनखंड है। क्या है बेटा, ये इसका गुणनखंड है बेटा, इसका गुणनखंड नहीं है। और पहले वाला सवाल आपको खुद सोल्व करना है बेटा। अगला सवाल, ए का मान ज्ञात कीजिए जबकि बताया गया है कि ये इसका गुणनखंड है। ठीक है, कर लेंगे। अगला सवाल, फैक्टराइज करना है, कर लेंगे, कर लेंगे, अरे कर लेंगे भैया, अरे कर लेंगे भैया, कर लेंगे भैया, अरे भैया कर लेंगे, अरे भैया कर लेंगे यार। चलो, मतलब k का मान ज्ञात करना है। बोल रहा है कि x माइनस 1 इसका गुणनखंड है। मतलब x माइनस 1 मतलब क्या होगा, x बराबर 1, माइनस है तो प्लस में आएगा, प्लस में है तो माइनस में आएगा। x माइनस 1 बराबर क्या होता है, x बराबर 1। मतलब x बराबर 1 इस बहुपद में रखूंगा तो इस बहुपद का मान कितना आना चाहिए बेटा, 0 आना चाहिए, क्योंकि ये बोल रहा है कि ये इसका गुणनखंड है। क्या बोल रहा है, इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। बोल रहा है क्या बेटा, ये इसका गुणनखंड है, इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। मतलब x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स आपको बोल रहा है। इसका मतलब इस बहुपद का, मतलब इस पोलिनोमियल्स का वैल्यू कितनी आनी चाहिए बेटा, 0 आनी चाहिए। पहला सवाल लेते हैं बेटा पी एक्स वाला। पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। एक्स का मान रखते हैं बेटा 1 रखते हैं, 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के। बहुपद का मान क्या आना चाहिए बेटा, 0 आना चाहिए, क्योंकि बोल रहा है इसका गुणनखंड है। 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस के, 1 1 कितना 2 हो गए, प्लस के बराबर 0। ध्यान से, 2 को उधर भेजता हूँ माइनस में हो जाएगा, तो के का मान कितना है भाई साहब, माइनस। बहुत सिंपल सवाल था, हो गया। अगला सवाल लेते हैं अंदर वाला, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स। क्या ले लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस प्लस के एक्स प्लस रूट 2, के एक्स प्लस रूट 2। ये बेटा पी एक्स है। यहाँ पर x बराबर 1 रखेंगे बेटा, अपन रखते हैं, रखते हैं। चलो, P1 बराबर 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस के इंटू 1 प्लस रूट 2। जहाँ पर x था मैंने वहाँ पर क्या लिख दिया बेटा, 1 लिख दिया। और बहुपद का मान क्या आना चाहिए बेटा, 0 आना चाहिए। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, के को 1 से गुणा किया के प्लस रूट 2 बराबर 2 प्लस के प्लस रूट 2। 2 प्लस का है उसको उधर भेज दो, माइनस का 2, रूट 2 माइनस प्लस का है उसको उधर भेज दो, उधर भेज दो। के का मान कितना है भाई साहब, माइनस रूट 2 माइनस माइनस 2 माइनस रूट 2। ये आपका के का आंसर आया। नेक्स्ट, ये मैं कर लूँगा, ये आपको होमवर्क ले लेते हैं, और ये मैं कर लेता हूँ बेटा, एक्स स्क्वायर इसको यही कर लेते हैं। पी पी कितना, पी कितना बेटा, 1, 1 रख देते हैं। के टू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस के बराबर 0। के 1 स्क्वायर कितना होता है 1, 1 को कैसे गुणा करो बेटा, के आएगा, माइनस 3 को 1 से करो 3 प्लस के। बोलोगे दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। के और के कितना होता है बेटा, 2k माइनस 3 बराबर 0। माइनस 3 को उधर भेजो बेटा, प्लस का हो जाएगा 2k। 2 गुणा में कहाँ जाएगा बेटा, भाग में जाएगा। के का मान कितना है भाई साहब, 2/3। बहुत सिंपल सवाल था। चलो तीसरा मैं कर ही देता हूँ, तीसरा मैं कर देता हूँ, ये चौथा सवाल था, तीसरा मैं कर ही देता हूँ, आप तो करोगे नहीं। के एक्स स्क्वायर, तीसरा पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर, के एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x माइनस रूट 2x प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, चलो 1 रखते हैं, 1 रख दिया बराबर 1
के 1 स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1 बराबर 0 के माइनस √2 प्लस 1 माइनस का √2 उसको उधर लेके आओ प्लस का हो जाएगा, प्लस का 1 है उसको उधर लेके आओ माइनस का हो जाएगा। के का मान कितना है भाई साहब? √2 माइनस 1। ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। नोट करो इसको, जल्दी नोट करो। बहुत ही सिंपल सवाल है बेटा। अब क्या करना है बेटा? फैक्टर करने हैं आपको। क्या करना है? फैक्टर करने हैं। आराम से कर लेंगे। 12x² माइनस 7x प्लस 1 का फैक्टर करना है। फिर इसका करना है। इसका कोई भी दो सवाल ले लेते हैं जिसका फैक्टर अपन कर लेंगे। ये मैं कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ। ये बेटा आपका होमवर्क, ये बेटा आपका होमवर्क। सिंपल है, कर लेना। पहला सवाल मैं कर रहा हूँ। 12x² माइनस 7x प्लस 1। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इसको इससे गुणा करना है, गुणा करना है। 12 को 1 से गुणा किया, 12x²। तोड़ेंगे मरोड़ेंगे, मैंने तोड़ा 4 और 3 में तोड़ दिया। 4 3 कितने होते हैं? 7 होते हैं। माइनस का 4 माइनस का 3 x x। क्लियर? अच्छा, 12x² माइनस 3x माइनस 4x प्लस 1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 7x को मैंने तोड़ा है माइनस 3x और माइनस 4x में। तोड़ना आपको आना चाहिए। कॉमन कितना आ रहा है बेटा? इसके अंदर 3 कॉमन आ रहा है। कॉमन कितना आ रहा है बेटा? x कॉमन आ रहा है। 4x माइनस 1। इन दोनों में जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो एक कॉमन आता है, 4x माइनस 1। क्लियर? 3x माइनस 1 एक आपका ये आया है गुणनखंड, और एक वैसा आपका आया 4x माइनस 1। एक आपका गुणनखंड ये आया है और एक आपका गुणनखंड आया है ये वाला। इससे आपका आंसर आता है बेटा 3x माइनस 1 बराबर 0। x कितना आएगा भाई साहब? 1/3। इससे x का मान कितना है? 1/3। यहाँ से बेटा 4x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ पर आएगा 4x बराबर x बराबर 1। x कितना आएगा बेटा? 1/4। तो गुणा में कहाँ जाएगा बेटा? भाग में जाएगा। यहाँ से x और y का मान अपन ने, x और x का दोनों मान अपन ने यहाँ पे निकाल लिया। चलो ये तीसरा सवाल करते हैं। तीसरा सवाल। अच्छा 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 6x² माइनस प्लस 5x माइनस का 6। कुछ नहीं करना है, सेम वही ट्रिक लगाएंगे अपन, शानदार वाली। चलो इसको इससे गुणा किया, कितना बेटा? -36। अब -36 को तोड़ना है, मरोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए बेटा? 5 आना चाहिए। मैंने तोड़ा बेटा, एक तो 9 में तोड़ा, एक 4 में तोड़ा। 9 चौक क्या होता है बेटा? 36 होता है। 9 में से 4 गए तो कितना बेटा? 5। ये 5 आ रहा है बेटा, प्लस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। 9 माइनस 4, 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस का 6। मैंने मैंने 5x को मैंने लिख दिया। क्या लिखा बेटा? 9x माइनस 4x। ध्यान से सुनो बेटा, इसमें कॉमन कितना आ रहा है? x कॉमन आ रहा है, और कितना कॉमन आ रहा है? 3 कॉमन आ रहा है। 3x कॉमन आया, बचा कितना यहाँ बेटा? 2x बचा, प्लस कितना? 3 बचा। -2 कॉमन आ रहा है। कितना कॉमन आ रहा है? -2 कॉमन आ रहा है। तो आपका आंसर है 2x प्लस 3। 2x प्लस 3। क्लियर? अच्छा, तो आपका आंसर आता है 3x माइनस 2। 3x माइनस 2। दूसरा आता है बेटा आपका 2x प्लस 3। 2x प्लस 3। 2x प्लस 3 आया। एक आपका आंसर आया 3x माइनस 2। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पे x का मान निकालना हो तो निकाल सकते हो आराम से। 3x मैंने आपको बताया था, माइनस में तो कहाँ जाएगा बेटा? प्लस में जाएगा। -2 लिख देते हैं यहाँ पे, बराबर कितना बेटा? 0। 0 कर दिया। अच्छा, माइनस का 2 उधर भेजो बेटा, भेज देते हैं, भेज देते बेटा। 2 आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा 3x। x 3 गुणा में कहाँ जाएगा बेटा? भाग में जाएगा। 2/3। यहाँ पर x का मान कितना है बेटा? 2/3। यहाँ पर सेम टू सेम, यहाँ पर देखो बेटा 2x प्लस 3 बराबर कितना बेटा? 0। बराबर कितना बेटा? 0। 0 आया बेटा, ध्यान से देखना बेटा। 0 यहाँ पर 2x प्लस का 3 है, उधर जाते क्या बेटा? माइनस का हो जाएगा। किस में हो जाएगा बेटा? माइनस में हो जाएगा। क्लियर? माइनस में हो जाएगा। 2 गुणा में कहाँ जाएगा बेटा? भाग में जाएगा। तो -3/2। आंसर आता है बेटा -3/2। अगला सवाल, चलो मैं कर देता हूँ, ये मैं कर देता हूँ, ये आप कर लेना। इसमें क्या करना बेटा? हिंट देता हूँ। ये आपका माइनस का 12 आएगा,
माइनस का 12, इसको तोड़ना 4 और 3 के अंदर, माइनस का 4 और प्लस का 3, आपका आंसर आ जाएगा। ये करते हैं बेटा 12x² वाला। अगला सवाल कितना, 2x² प्लस 7x, 2x² प्लस 7x प्लस 3, इसको दो किससे गुणा करेंगे बेटा, इसको 6x² आ जाएगा। 6x² को ऐसे तोड़ेंगे, ऐसे मरोड़ेंगे, मैंने तोड़ा 6x और x में, 6x और x कितना होता है बेटा 7x, तो अपन लिख सकते हैं 2x² प्लस 6x प्लस x प्लस 3, तो कॉमन आएगा बेटा 2x कॉमन आएगा, x प्लस 3 कॉमन, जब कुछ भी कॉमन नहीं आए, मैंने आपको बताया था जब कुछ भी कॉमन नहीं आए, 3 और x के अंदर कोई भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन आएगा, 1 x प्लस 3। अच्छा 2x प्लस 1 और x प्लस 3, यहाँ पर बेटा दो फैक्टर आए, इसको अपन लिख सकते हैं 2x प्लस 1 बराबर 0, यहाँ पर 2x बराबर कितना बेटा -1, प्लस का था जो माइनस का हो गया, तो दो गुणा में कहाँ जाएगा बेटा, भाग में जाएगा, ऐसा आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर सेम टू सेम बेटा x प्लस 3 बराबर 0, प्लस में कहाँ जाएगा बेटा, माइनस में जाएगा, x कितना बेटा -3, यहाँ पर दो वैल्यू आ गई, x की -3 और माइनस का 1/2। नेक्स्ट गुणनखंड याद कीजिए, फैक्टराइज करना है, आराम से कर लेंगे, डरने वाली बात नहीं है। चलो 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 चलो, अगला सवाल मैं लेके आया हूं बेटा आपके लिए, गुणनखंड याद कीजिए, 3 घात वाला बहुपद है, इसका गुणनखंड याद कीजिए। पहला सवाल अपन लेते हैं x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। मैंने क्या किया, इसके अंदर सबसे पहले x बराबर 1 ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हो, एक भी ले सकते हो, दो भी ले सकते हो, क्योंकि देखो 2 लिखा हुआ है, 2 इंटू 1 होता है, एक बार 2 लेके देखो, एक बार 1 लेके देखो, तो अगर x का मान 2 रखोगे तो इस बहुपद का मान 0 नहीं आएगा, मैंने रख के देख लिया है। अच्छा अब मैं 1 रख रहा हूँ बेटा, 1 रखने पर इस बहुपद का मान कितना है बेटा, 0 आया, कितना है बेटा 0 आया। देखो 1³ माइनस 2 1² माइनस 1 प्लस 2, 1 का क्यूब कितना होता है 1 होता है, 2 इंटू 1 2 -1 प्लस 2, तो यहाँ पर देखो बेटा 1 -2 कितना, माइनस का 2 प्लस का 2 प्लस का 1 माइनस का 1, दो सब 0 हो गए बेटा। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ इस बहुपद का मान 0 आया, x बराबर मैं रख रहा हूँ इसके अंदर +1 रखा, तो बहुपद का मान कितना है बेटा, 0 आया। क्या मतलब x -1 इसका क्या है बेटा, फैक्टर है, इसका मतलब x -1 इसका क्या है बेटा, गुणनखंड है। अच्छा अब क्या करें बेटा, x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2, अब इसको ऐसा तोड़ेंगे, ऐसा मरोड़ेंगे कि गुणनखंड कितना आना चाहिए बेटा आपका, x -1, मैंने इसको रखा 2x² को मैंने तोड़ दिया -x² और -x² में, मुझे पता है कि इन दोनों में जब कॉमन लूंगा x² कॉमन आ जाएगा तो x बचेगा और 1 बचेगा, तो x -1 आ गया। अब -x को मैंने तोड़ा, -2x प्लस x में, -2x प्लस x करूंगा तो -x आएगा। अब मुझे पता है कि इन दोनों में जब कॉमन लूंगा तो कितना आएगा बेटा, मेरा आएगा बेटा x प्लस 2 x -1 आएगा। क्लियर, अब 2 और -2x के अंदर भाई साहब 2 कॉमन लूंगा तो कितना है बेटा, x -1 कॉमन आएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया बेटा, इसको मैंने -2x² की जगह में रख दिया -x² -x की जगह में रख दिया -2x और x रख दिया प्लस 2। अब इसमें कॉमन कितना है बेटा, x² कॉमन आया, बचा कितना, x बचा, यहाँ पर कितना 1 बचा, यहाँ पर कॉमन कितना है भाई साहब, यहाँ पर -x कॉमन आया है और यहाँ पर x बचा, यहाँ पर -1 बचा, यहाँ पर बेटा -2 कॉमन आया है, x बचा और -1 बचा। अब मेरी बात सुनो, x -1 तो आपके पास आ गया है, अब इसका गुणनखंड कर लेते हैं बेटा, ध्यान से देखना बेटा कैसे करता हूँ, x², अच्छा -2 है ना, 2 को ऐसा तोड़ेंगे, ऐसा मरोड़ेंगे, जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए बेटा, -x आना चाहिए, गुणा करने पर कितना आना चाहिए बेटा, +x आना चाहिए, तो मैंने इसको ऐसे तोड़ दिया, कोई दिक्कत। अच्छा x कॉमन ले लिया, x -2 प्लस 1 x -2, यहाँ पर फैक्टर आपका आता है x प्लस 1 x -2 और तीसरा फैक्टर जो है आपका यहाँ पर x -1, यहाँ पर 3 फैक्टर आपके निकल के आते हैं, x की वैल्यू आपका आती है यहाँ पर -1, यहाँ पर वैल्यू आती है बेटा x बराबर 2, यहाँ पर वैल्यू आती है कितनी बेटा, x बराबर 1। यहाँ पर इस बहुपद के अंदर अगर -1 भी रखते तो इस बहुपद का मान कितना आता, 0 आता, और अगर 2 भी रखते तो इस बहुपद का मान कितना आता बेटा, 2 आता, 0 आता। क्लियर, तो इस बहुपद का शून्य का अपन निकाल लिया, -1 2 और 1, तो फैक्टर अपन ने निकाल लिए x -1 x प्लस 1 x -2। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बेटा x³ -3x² -9x -5, इसके मैंने -5 को मैंने तोड़ा,
एक तो -5 और 1 हो सकता है, 5 को 1 से गुणा करो कितना 5 आएगा, ठीक है, सॉरी -5 लिखते हैं यहाँ पे, एक ये भी हो सकता है, सॉरी -5 है ना यहाँ पे, तो गलत हो गया रे। टन 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 टन। माइनस का 5 लेंगे तो यहाँ पे बेटा प्लस का 1 लेंगे, यहाँ पर बेटा प्लस का 5 लेंगे तो -1 लेंगे। बोलो कोई दिक्कत? सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, -1 रख के देखते हैं। -1 रखा तो बहुपद का मान कितना है बेटा, 0 आया। आने के बाद मैंने क्या किया, मैंने आपको बताया कि x + 1 इसका क्या बेटा गुणनखंड है, ठीक है, x3। अब 3x² को ऐसे तोड़ूंगा, ऐसे मरोड़ूंगा कि जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए बेटा, 3x² आना चाहिए, आना चाहिए बेटा, हाँ, x² माइनस के 4x² में से प्लस का x² निकालूंगा कितना बेटा, -3x²। माइनस का 9x को मैं लिख सकता हूँ -4x और -5x, देखो मैंने यहाँ रख दिया बेटा। कॉमन कितना है बेटा, यहाँ कॉमन भी लेके मैंने आपको बता दिया। अब इसके गुणनखंड में कर रहा हूँ, ध्यान से देखना बेटा, x² माइनस 5x प्लस x -5, क्लियर? बार बार नहीं कराऊंगा बेटा, करा चुका हूँ, इसलिए तो जल्दबाजी कर रहे हैं अपन, ठीक है। एक ही सवाल को बार बार करेंगे, कोई दिक्कत आएगी बेटा, आपको दिक्कत आएगी, मेरे को नहीं आएगी। तो इसके 3 फैक्टर आ गए बेटा, पहला ये रहा, दोनों अभी आपके सामने निकाले, 2 फैक्टर ये रहे, 3 फैक्टर आपके सामने निकाल चुका हूँ। अगला सवाल, सेम सवाल है, x3। अच्छा, इसमें क्या करना बेटा, x बराबर -2 रखना है। अगर 0 आ रहा है तो कुछ भी रख सकते हो बेटा, -2 रख सकते हो, 1 रख सकते हो, प्लस का 2 रख सकते हो। रखने के बाद जिस पर अगर इस बहुपद का मान अगर 0 आता है, इसका मतलब वो उसका शून्य का है। मैंने यहाँ पे -2 रखा, 0 आया, इसका मतलब x + 2 इसका क्या बेटा फैक्टर है। मैंने तोड़ दिया बेटा, x³ प्लस 13x² का मैंने तोड़ा 2x² और 11x², 2x² प्लस 11x² को तोड़ा मैंने, 32 को तोड़ा मैंने 22 और 10, 22x और 10x प्लस प्लस 20, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहाँ पर कॉमन कितना आ रहा है बेटा, x² कॉमन आ रहा है, बचा कितना x + 2 बचा, यहाँ कॉमन कितना 11x कॉमन आ रहा है, x + 2 बचा, यहाँ कॉमन कितना आ रहा है बेटा, 10 कॉमन आ रहा है, x + 2, क्लियर। अच्छा, फैक्टर कर लेते हैं बेटा, सेपरेट कर लेते हैं, 11x + 10, यहाँ आया भाई साहब आपका x + 2, एक फैक्टर तो पता आपको x + 2 है, ठीक है। अच्छा, अब इसका करते हैं बेटा, x² प्लस 10x प्लस x प्लस 10, 10 को ऐसा तोड़ेंगे, ऐसा मोड़ेंगे कि जोड़ने पर कितना आना चाहिए बेटा, 11x आना चाहिए, तो गुणा करने पर कितना आना चाहिए बेटा, 10 आना चाहिए। 10 को 1 से गुणा करो 10 आएगा, 10 और 1 कितना होता है, 11 होता है। कॉमन लिया कितना है बेटा, x प्लस 10 और भाई साहब 1 x प्लस आपका आया भाई साहब x + 1 और x प्लस 10, और आपका तीसरा गुणनखंड ये आपका ही है x + 2। यहाँ तक बेटा आपका 2.3 कंप्लीट होता है। मिलते हैं बेटा अपने अगली क्लास के अंदर शानदार तरीके से इसी अंदाज में, और सर्व समीकरण आपके लिए लेके आऊंगा बेटा, ठीक है बेटा, नमस्कार, बाय बाय।